Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English classes. I welcome you once again guys in Nirala English classes. Today I want to discuss you about how to speak English, and I will speak in Hindi today most of the words because I have to lead from Hindi to English, and I will tell you one of the finest way with the help of those tricks, those rules you can speak English very easily. नमस्कार दोस्तों, मैं निराला सर आज आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी कैसे बोलना है, और आज का हमारा टॉपिक भी होगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना लगभग बच्चों की शौक, सपना, इच्छा जो आप कहिए, लेकिन कुछ गलत गाइडेंस की वजह से वो नहीं बोल पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी बच्चे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ जाइए, या जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने जैसा कि वीडियो में बता दिया है कि 10 अक्टूबर के बाद से जो है पटना में मेरा एक ब्रांच खुल जाएगा, ठीक है। वहाँ आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी बोलना जैसे आज के डेट में बच्चों खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, मतलब हर जैसे कपड़ा लत्ता भोजन जरूरी है, उसी तरह से अंग्रेजी जरूरी है। आप और हम बोर्ड तो पास कर लेते हैं चोरी करके या पढ़ करके हिंदी माध्यम में, लेकिन क्या करते हैं भविष्य में 2 से 3% जॉब गवर्नमेंट दे पाती है, उसमें से पहले से 1.5% 2% रिजर्व रहता है, और उसके बाद जो है उसमें से 0.5% बचा, यानी 3% के अंदर ही तो हर साल कुछ वैकेंसियाँ आती है, उसमें उस बच्चे का सिलेक्शन होता है जिसकी बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम ज़्यादातर होती है। आप यूपीएससी देख लीजिए, बीपीएससी देख लीजिए, एनडीए देख लीजिए, बैंक पीओ देख लीजिए, क्लर्क देख लीजिए, एसएससी सीजीएल देख लीजिए, किसी की आप बात कर लीजिए, ये सारे के सारे वैकेंसीज आपको इंग्लिश पे डिपेंड करते हैं। 2 से 3 की प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। जैसा कि पहले आप देख लीजिए, इसी तरह से पीटी पास कर लिए तो आपको मेंस में फंसाने की कोशिश किया जाएगा, मेंस क्वालिफाई कर लिए तो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और खास करके बिहारी बच्चों को तो इतना मजबूर किया जाता है इंग्लिश बोलने के लिए, आप सोच नहीं सकते हैं। किसी तरह से इंटरव्यू पास कर लिए तब एक जीडी रखा गया, ग्रुप डिस्कशन, अब ग्रुप में बात करिए, उसको क्वालिफाई करिए, तब जाकर के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कि हर बच्चे से संभव नहीं है, ठीक है। वो तो बहुत आगे की बात है बच्चों। चलिए आज हम लोग उस तरीके को अपनाएंगे जिससे कि हम लोग अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश हमारा टॉपिक है, और यह सबसे आसान वे रहेगा, बस आप सुनिए और जितना हम कहते हैं उतना करिए। आज कुछ जो है थ्योरेटिकल बात करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से वर्डिंग पे कमांड कर लेना है, और कल आपको प्रैक्टिकली कर करके दिखाएंगे। एक वीडियो अपलोड करेंगे 2 बच्चों को बात करते हुए, जिस वीडियो से आपको सीख मिलेगा, और सेम टू आपको इसे ही घर पे करना है। आप जब 1 महीने के अंदर देखिएगा आपको लगेगा कि हमको अंग्रेजी बोलने आ गया है, ठीक है बच्चों। तो हम शुरू करते हैं बहुत ही इजी पॉइंट से, ठीक है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश हमारा यह आज का इजी टॉपिक था, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जो चीज पढ़ेंगे उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं हम। पहला चीज पढ़ेंगे, ठीक है, यूज ऑफ इज एम आर। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ इज एम आर। जब सिंपल सी बात में ये लगा हुआ रहता है, ये लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर। और ये कहने बच्चों सबसे आसान तरीका है। अब देखिए इस टॉपिक को इतना इजी से हमको लेकर के चलना क्यों जरूरी है? क्यों जानते हैं, कभी कभी अगर आपसे किसी ने पूछ दिया व्हाट आर यू, आप क्या हैं, तो आपको बताना पड़ेगा मैं विद्यार्थी हूँ, मैं किसान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। तो देखिए एक सिंपल सेंटेंस का जरूरत पड़ता है कि नहीं। अब जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो उसको अंग्रेजी में बोलना रहेगा आई एम अ टीचर, ओके। तो इस तरह से एक जैसे कहावत नहीं कि बूंद बूंद तालाब भरता है, इसी तरह से एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस से जो है आपके में उन्नति होगी, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हे की अवस्था में, ठीक है, आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, ठीक है। कौन सी अवस्था में? हे की अवस्था में, ठीक है। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि द काउ, द कैट, और अब ले लीजिए राम, सीता, etc। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसमें क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। हे की अवस्था में क्या लगाएंगे?
इज लगाएंगे, ठीक है। अब जो आगे बच गया कुछ प्लूरल में हम लोग देख लेते हैं, यू वी, सॉरी पहले वी ले लेते हैं, वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, द डॉग्स, द कैट्स, राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, etc। जब प्लूरल की बात हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, आर लगाएंगे एक ही अवस्था में। इसका एक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर देंगे ताकि जो आसानी से जो है हमको बोलने में मदद करेगा। आज हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, यूज ऑफ इज, एम, आर, ठीक है। और आज के बाद आज ही से अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अप्लाई करिएगा इस चीज को, और एक जस्ट डेमो वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं लाइव में, ऑफलाइन क्लासेस में, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अपने आप आपको अंग्रेजी बोलने आ जाएगा, ठीक है। तो आई लगाना रहेगा, जिस बच्चों मैं खुश हूँ, जब बोलना रहेगा मैं खुश हूँ तो मैं का इंग्लिश आई, ठीक है, क्या रहेगा आई, ठीक है। मैं का इंग्लिश आई, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसका हिंदी नहीं लिखे, हिंदी आप लोग कम से कम बेसिकली इतना जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो फिर आगे हम लिख देंगे, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है, जैसे बोलना है मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए हुआ क्या अवस्था में, ही, सी, इट, इन सभी के साथ या सिंगुलर फॉर्म में कोई भी नाउन आ जाए, ठीक है, जैसे द काउ, द कैट, राम, सीता, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ इसका प्रयोग करना। यू, वी, यू, ठीक है, या यू, वी, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, द डॉग्स, द कैट्स, राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, etc। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लूरल को, ठीक है। और इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। बेसिकली बच्चों हम लोगों ने लगभग जैसा कि हम लोगों ने टेंस में जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसी स्ट्रक्चर को हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसी स्ट्रक्चर को हम फॉर्म करते हैं और उसी स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर इसका बना ले बच्चों, क्या बना ले, स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है, स्ट्रक्चर बना ले, तो देखते हैं कि अफर्मेटिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस अदर वर्ड, या ऑब्जेक्ट इसको कहिए, ठीक है, इसको पूरा करने वाला। दूसरा होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मोर प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अगला होगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चौथा होगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। पांचवा स्ट्रक्चर होगा बच्चों WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। छठा स्ट्रक्चर होगा WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्हीं 6 स्ट्रक्चर पे हमें प्रैक्टिस करना है और इसी के तब पे देखिए कितनी आसानी से अंग्रेजी आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ बच्चों को इन WH वर्ड में प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, WH वर्ड को, ठीक है। अब WH में देखिए WH फैमिली कौन कौन आते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे व्हाट, इसका मतलब जानते ही होंगे क्या, व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, हु, कौन, विच, कौन सा, हुज, किसका, किसका या किसकी, इस प्रकार का बहुत सारे वर्ड का आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जो है इसको व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है, व्हेन एक लिख लीजिए, व्हेन रह गया, व्हेन जो बेसिकली यूज होता है उसी को लिख रहे हैं शुरुआत में, कब या जब, ठीक है बच्चों। और etc अभी और बचे हुए। अब देखिए WH क्यों इसको कहा जाता है, इसलिए WH कहा जाता है बच्चों कि किसी न किसी रूप में इसमें WH आया हुआ है। देखिए शुरू में WH आ गया, शुरू में आ गया, अब इसमें भी शुरू में, अब इसमें देखिए W इधर है तो H आगे, इस प्रकार इसमें WH आता है, इसीलिए WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, चैप्टर इज, एम, आर।
और हम लोग को प्रैक्टिस किस प्रकार करना है इस एमआर पे। अब देखिए एक बात को लेते हैं बच्चों, ठीक है, एक बात को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप डॉक्टर हैं। इसको अगर बनाते हैं 6 तरीके से क्या बनेगा, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। दूसरा क्या बनेगा बच्चों, यू आर नॉट अ डॉक्टर। तीसरा क्या बनेगा, आर यू ए डॉक्टर, आर यू ए डॉक्टर। चौथा क्या बनेगा, आर यू नॉट अ डॉक्टर। अब पांचवा ले लीजिए डब्ल्यू एस से, वाई आर यू ए डॉक्टर, वाई आर यू अ डॉक्टर। छठा ले लीजिए बच्चों, वाई आर यू नॉट ए डॉक्टर, ठीक है, वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। चलिए आप समझ आएगा इस चीज से। इसी प्रकार से 2 4 10 वाक्य जो हम बोलते हैं उसको जो है आप लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खुश हूँ, क्या होगा, आई एम हैप्पी। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, ठीक है, वह खुश है। अब देख लेना है कि सामने वाला लड़का है कि लड़की, उस हिसाब से ही और सी का प्रयोग करना है, ही इज हैप्पी, ठीक है। आपका काम क्या है बच्चों, ठीक है, इस एमआर चैप्टर का आपके पास किसी भी लेखक का ट्रांसलेशन का एक बुक होगा, ठीक है, वो बुक जूनियर हो या सीनियर हो। अब जैसे ले लीजिए आर के सिन्हा का ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, 2 बुक आता है, जूनियर आता है या करेंट आता है। इन दोनों में से कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है, उनमें जितनी भी वर्ड मीनिंग दी हुई है, ठीक है, लगभग आपको याद होगा। जो नहीं याद होगा एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, हैप्पी, सैड, गुड, बैड, ठीक है, इन वर्ड को आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपको खुद से बोलने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जैसे मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, मैं खराब हूँ, आई एम बैड। क्या तुम तेज हो, आर यू इंटेलिजेंट, हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, यस आई एम इंटेलिजेंट। क्या तुम एक लड़का हो, आर यू ए बॉय, ठीक है, इस प्रकार से बोलना है, ठीक है। और पहले आपका काम है बच्चों, ठीक है, आपका काम है कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी कैसे बोले, ठीक है। आज थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, ठीक है, आप इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। और अब कुछ नहीं करना है, आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए, जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमने बताया है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद इज एम आर का जो भी वर्ड मीनिंग है, हैप्पी, सैड, बैड, डॉक्टर, पोएम, पोएट, जो भी वर्ड मीनिंग है इज एम आर पूरे वाच वर्ड से पहले उसको आप रिवाइज कर लीजिए। यह मेरा वादा है, अगले वीडियो से आपको अंग्रेजी बोलने आ जाएगा और मैं आपको उस अगले वीडियो में खास करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, ठीक है, और आपको बस आसानी से अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। और एक बात आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ बच्चे को अगर इसमें से ही, सी, इट का अर्थ नहीं पता होगा, बी, यू, दे का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका अर्थ लिख करके बता दूंगा। हालांकि सबके सब जो है आपको प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। यह मेरा फर्स्ट वीडियो था और आज से आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए बच्चों कि हर हाल में आपको अंग्रेजी बोलना है, मतलब बोलना है, ठीक है। तो हमारा टास्क है, होमवर्क है, क्या है होमवर्क, आपको इज एम आर चैप्टर का किसी भी ट्रांसलेशन करेंट या जूनियर से आपको सारे वर्ड मीनिंग पे थोड़ा सा उसको एक बार देख लेना है। और नहीं भी कोई बच्चे का समय के अभाव की वजह से नहीं देख पाए तो अगला वीडियो जो प्रैक्टिस करने का जो तरीका मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने आप अप्लाई करने जाएगा आसान तरीके से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज से आप लोग वादा करिए कि अंग्रेजी सीखना है, मतलब सीखना है, क्योंकि जीवन में बिना अंग्रेजी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सोच लीजिए अगर अंग्रेजी की महत्व नहीं रहती तो सरकारी नौकरी करने वाला हर एक नौकर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाता है। हम लोग अंग्रेजी से वंचित रह जाते हैं कि हमारे भाई बहन अंग्रेजी नहीं पढ़ा, पिताजी अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, ठीक है, हम भी अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, क्यों। और एक तो हमारी सरकार की दोष होती है, हमारी गवर्नमेंट की दोष होती है, बोर्ड का दोष है कि संस्कृत कंपलसरी है लेकिन अंग्रेजी कंपलसरी नहीं बच्चों, और उस वजह से हम लोग कमजोर जीवन भर रह जाते हैं और आगे जाकर के बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मेरा एक ही सोच है बच्चों, सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है,
अगर सरकारी नौकरी नहीं भी हुआ तो आप अंग्रेजी मजबूत करिए, आप सरकारी नौकरी वालों से अच्छा सैलरी कमाइएगा। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, आईटी कंपनी हो, किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ाना हो या किसी हॉस्पिटल में काम करना हो, आपकी अंग्रेजी अच्छा है, आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी और बिना टेंशन का आप रहिएगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सरकारी नौकरी एक हवा बन चुका है। 2 से 3% लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा, बाकी को जो है खुद का व्यापार करना होगा या किसी प्राइवेट कंपनी में करना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चों आप प्राइवेट कंपनी में करते हैं काम, ठीक है, आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, अगर इंडिया बात करते हैं, आप हिंदी में बात करते हैं, आपकी जहाँ सैलरी 20,000 है, वही आपको अंग्रेजी आता है, विदेश बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं तो आपका सैलरी डबल रहेगा। ठीक है, आप किसी भी चीज में अंग्रेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अंग्रेजी को इस पर्पज से न सुधारे बच्चे कि हमको जॉब चाहिए, अंग्रेजी को इस पर्पज से सुधारे कि आपको जीना है इसके सहारे। सोचिए कि एक सरकारी टीचर जो 70-80 हजार का सैलरी उठाता है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, संत जोसेफ खोजेगा, संत मैरी खोजेगा, डॉन बॉस्को खोजेगा, संत फ्रांसिस्को खोजेगा, यानी कोई जो है मध्य विद्यालय ग्रामीण जो है उच्च विद्यालय में जो है पढ़ाना पसंद नहीं करता है। क्यों? सोच लीजिए, जो कि प्राइवेट में पढ़ने में पैसा लगता है, सरकारी में पढ़ने में ऊपर से सरकार पैसा देता है, खाना देता है, फिर भी तो मेरा मुहिम है, मेरा जब एक योजना है बच्चों कि अंग्रेजी को इम्प्रूव करना है और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा से अच्छा करना है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है बच्चों। जो होमवर्क दिया है बस ईज एम आर चैप्टर का सिर्फ वर्ड मीनिंग आपको रिवाइज कर लेना है। हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब उदास, पोएट मतलब कवि, ठीक है, नर्स मतलब नर्स, ठीक है, फार्मर मतलब किसान, ये सारे वर्ड आप जानते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेना है। और अगले वीडियो से इट इज द प्रॉमिस ऑफ निराला सर, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड दैट इज माय आइडेंटिटी। आज के लिए काफी है बच्चों, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।